हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर हमारे प्रथम सीडीएस सर बिपिन रावत जी के लिए ख़ास तौर पर आई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ किस वजह से। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया कि उसने आसमान से लोगों को गिरते हुए देखा था। दूसरे लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से जो लोग गिरे थे वे आग की लपटों से जूझ रहे थे। एयर कमोडोर BS शिवाज ने बताया, जिस जगह पर जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वेलिंगटन में हेलीपैड बना था। CDS जनरल बिपिन रावत जिस Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे उसके क्रैश होने के कारण की जांच शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इस हादसे में 14 लोगों में से केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। हालांकि वरुण सिंह की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। एयर कमोडोर BS शिवाज का कहना है कि इस मामले की जांच में कई पहलुओं का ध्यान रखना होगा। कई सवाल ऐसे भी हैं जो तकनीकी जांच से परे हैं, जैसे जनरल बिपिन रावत से कौन डरा हुआ था, कौन नाराज था। अमूमन चीन और पाकिस्तान को लेकर CDS की नीति व बयान आक्रामक रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर था। उसके नीचे गिरने के बाद आग नहीं लगी, बल्कि ऊंचाई पर ही लपटें नजर आ रही थी। ब्लैक बॉक्स FDR और ATC के साथ बातचीत में मिड ब्लास्ट, आगजनी, डर या नाराजगी जैसे कारणों का पता लग सकेगा। जांच टीम को कम ऊंचाई के बादलों पर गौर करना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरवार को लोकसभा में बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। जांच टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो वहां का मौसम कैसा था? सबसे बड़ा सवाल यही है। कुछ लोगों का कहना है कि मौसम साफ था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया कि उसने आसमान से लोगों को गिरते हुए देखा था। दूसरे लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से जो लोग गिरे थे वे आग के लपटों से जूझ रहे थे। एयर कमोडोर BS शिवाज ने बताया, जिस जगह पर जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वेलिंगटन में हेलीपैड बना था। यह हेलीपैड बोल टाइप का है। इसके 3 तरफ पहाड़ी है। वहाँ मौसम का मिजाज हर पल बदलता रहता है। विंटर मानसून में कहाँ किस ओर से कब बादल आ जाए कुछ नहीं पता होता। कम ऊंचाई पर बादल बहुत तेज गति से आते हैं। कई बार तो 3-4 मीटर की दूरी पर कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसे में जांच टीम को इस अहम पहलू पर भी गौर करना होगा। इस सवाल के जवाब में कि क्या इस घटना के पीछे कोई शरारत हो सकती है, कमोडोर शिवाज का कहना है, जनरल रावत से खासतौर पर पड़ोसी देश मसलन चीन और पाकिस्तान डरे हुए थे, नाराज थे। बिपिन रावत ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जिस तेजी के साथ शुरू की थी उससे पड़ोसी देशों की सरकारें परेशान थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर था और आसमान में ही उससे आग की लपटें निकल रही थी। जांच टीम को ये पॉइंट देखना पड़ेगा। अगर आसमान में ही हेलीकॉप्टर जला है तो कहानी कुछ और हो सकती है। ये बात उस समय और भी ज्यादा मायने रखती है जब दूसरे चश्मदीद यह कह रहे हैं कि हादसे से पहले हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। एकाएक नीचे की तरफ आया और कटहल के पेड़ से टकरा गया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उस वक्त मौसम पूरी तरह साफ था। साफ मौसम में हादसा होना इसे बहुत गंभीरता से लिया जा सकता है। साजिश या शरारत, ये एंगल भी जांचा जाएगा। ब्लैक बॉक्स से 100% जानकारी मिल जाती है। एयर कमोडोर BS शिवाज ने कहा, इसमें पायलट की पूरी बातचीत रिकॉर्ड रहती है। ATC के साथ हेलीकॉप्टर को लेकर क्या बात हुई? कोई सिग्नल भेजा गया? हेलीपैड पर कोई दिक्कत रही क्या? कम ऊंचाई को लेकर कोई समस्या आई? हेलीकॉप्टर का बैक एंगल, चॉपर की स्पीड, ऊंचाई, पावर, RPM, ये सब जानकारी ब्लैक बॉक्स की मदद से मिल सकती है। अगर कोई पहाड़ी 2000 फुट ऊंची है और हेलीकॉप्टर 1800 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो टकराने के चांस बने रहते हैं। यदि उस स्थिति में तेज गति वाला बादल आ जाए तो हादसे की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जांच टीम यह देखेगी कि हेलीकॉप्टर में आग कैसे लगी है। क्या कोई भारी वस्तु हेलीकॉप्टर से टकराई थी? लो फ्लाई, मिड ब्लास्ट, आगजनी और किसी दूसरी साजिश की आशंका। इस सब पहलुओं को जांच के दौरान देखा जाएगा। हेलीकॉप्टर फुल ऑथोरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्रणाली से लैस था। पायलट अपनी मर्जी से कम ऊंचाई के दौरान यदि इंजन पर अधिक भार डालने की कोशिश करता तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल उसे रोक देता है। हालांकि ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता चलता है।
लेकिन वे बातें सार्वजनिक तौर पर कभी बाहर नहीं आती।